वेलकम टू क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। तो आज हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में चैप्टर 3 का स्टेंजा नंबर 37 से। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें वीडियो को। Stranger 37. Nanukaka sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary. नानुकाका फीका पड़ रहे थे और उन्होंने देखा क्या कि वे सेक्रेटरी पर अपना कोई प्रभाव नहीं बना पा रहे थे। Who was just being polite, जो बिल्कुल विनम्र था, and playing it safe, और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खेल रहा था। I will have to see whether लालाजी is free. मुझे देखना पड़ेगा या फिर मुझे देखना होगा, ये आउट ऑफ टेंस का स्ट्रक्चर है कि लाला जी फ्री है कि नहीं। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी बोला कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री है या नहीं है। ही सोल्डन सीज ईयर विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वे ऐरे गहरे इस तरह के जो विजिटर्स होते हैं, भ्रमणार्थी होते हैं, उन लोगों से बिना विगत नियुक्ति के, बिना पहले के नियुक्ति के यदा कदा ही मिलते हैं, मतलब नहीं के बराबर मिलते हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य फ्री हो चुके होंगे। बिकॉज, क्योंकि फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गरगल ऑफ हुक्का, क्योंकि बगल वाले कमरे से हम लोग हुक्का की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन मतलब आ रही थी, क्लियर आवाज़ सुनी जा रही थी। And then we could hear the haughty secretary talking to him, और उसके बाद हम लोग सुन सकते थे कि वह जिद्दी सेक्रेटरी उनसे बात कर रहा था। हुक्का जो होता है एक प्राचीन काल में जो स्मोकिंग का एक माध्यम है जिसको पाइप भी कहा जाता है, आप पुराने फिल्म्स वगैरह में देखे होंगे, उसका यूज होता है। What day is it today? नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने पूछा आज कौन सा दिन है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि टुडे इज संडे, ये बिल्कुल वाक्य सही नहीं है, क्योंकि टुडे एक एडवर्ब है और इज एक वर्ब है। तो रूल ये है कि वर्ब जो है वो एडवर्ब के बाद पहले आना चाहिए, पहले वर्ब होना चाहिए फिर एडवर्ब होना चाहिए। इस वाक्य में टुडे इज संडे, आज रविवार है, वर्ब जो एडवर्ब जो है वर्ब के पहले आ गया इंग्लिश में, इसलिए गलत है। तो इसका सही ट्रांसलेट होगा इट इज़ संडे टुडे। तो वही बताया व्हाट डे इज इट टुडे, देखिए यहाँ पे इज के बाद टुडे है, मतलब वर्ब के बाद एडवर्ब, इसलिए सही है। व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है। नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस, मैंने सोचा कि वे यूं ही बेकार की आवाज़ में जोर जोर से बोल रहे हैं। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, इसीलिए मैंने भी बिना सोचे समझे मंगलवार बता दिया। वो ओनली ट्यूसडे, तो ये वो बोल रहा है अरे मंगलवार है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरियट, और मैं तो सोच रहा था कि संडे को मैं बेरियट में था, मतलब इतना जल्दी दिन गुजर गया, इसको आश्चर्य हो रहा है। अमेजिंग इजंट इट, आश्चर्यजनक बात है ना ये। आई सॉलोड हार्ड, मैं इस बात को सॉलो किया, मतलब निकला कठिनतापूर्वक। अमेजिंग, काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, और यदि मैंने हजरत बरकत अली की बात को सुना होता, आई वुड स्टिल बी अब्रोड, तो मैं आज विदेश में होता। ओल्ड HB वाज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, बूढ़ा हजरत बरकत अली मुझे विदेश मंत्री के पास घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ड्रैग मतलब घसीटना। द सेक्रेटरी द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, अचानक अगले कमरे से आने वाली जो हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज़ थी वो रुक गई। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ, तो ये बोल रहे हैं मैंने तो अपना अभी मुंह भी नहीं खोला। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग का कान बजने लगता है, मतलब कि कोई आदमी क्या होता है बगल वाले से बोलता है क्या बोला हो, वो तो कुछ बोला ही नहीं होता है, अपने आप काल्पनिक बातें सोच करके और किसी से पूछने लगता है। उसी तरह की बातें यहाँ पे हो रही थी। हाँ, वाई डिड नॉट आई स्टे बैक, मैं वापस क्यों नहीं ठहरा। यू नो हाउ इट वाज विद
HB द लास्ट टाइम। आपको पता है या फिर आप जानते हैं कि हजरत बरकत अली के साथ पिछली बार कैसा हुआ था? व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था। गॉट मी इन्वॉल्व इन कॉटन टॉक्स, वो मुझे सूती वस्त्रों के बातचीत में उलझाए रखा। बी साइड्स, दूसरी तरफ, फ्रॉम बम्बे से एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। एसके नाम का कोई व्यक्ति है, वो मुझे तार पर तार भेज रहा है। दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रत्तीराम केम वाडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम। यह वह क्षण था जब लाला सोहनलाल रत्तीराम कमरे अंदर वाले कमरे से बाहर डगमगाते हुए आए। विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स, सेक्रेटरी जो था उनके पैरों को सहारा दिए हुए था। एंड फ्रॉम देन, और तब से, ऑन एवरीथिंग वाज स्मूथर्ड इन ए सैक्रिन कोर्टसी, सारी चीज़ें बिल्कुल मिठास में बदल गई। सैक्रिन जो होता है एक तरह का केमिकल होता है, चीनी के बदले में यूज़ किया जाता है। आइसक्रीम वगैरह में सैक्रिन का यूज़ किया जाता है, चीनी से बहुत कई गुना ज़्यादा स्वीट होता है, तो सैक्रिन बोलते हैं। कॉर्टसी ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कंपेनर, और उन लोगों में क्या हुआ कि एक राजनीतिक युद्ध छिड़ गया। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और कंपेनर मतलब युद्ध, मतलब राजनीतिक वार्ता होने लगी। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, जैसे ही उन लोगों का परिचय खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीटमीट एंड पान। तो सेक्रेटरी को तुरंत क्या किया गया कि पान, कॉफ़ी इत्यादि के लिए ऑर्डर देने के लिए भेजा गया कि जाओ तुम पान कॉफ़ी का ऑर्डर दो। They speared grudgingly about zamindars and vote and the weather for a few minutes before coming to brass talks. वे लोग बातचीत कर रहे थे जमींदार के बारे में, वोट के बारे में, और अब से कुछ मिनट पहले के मौसम के बारे में। बिफोर कमिंग टू द ब्रास टॉक, इस तरह की जो सांकेतिक भाषा थी उसमें बात करने के पहले। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को बढ़िया से जानते हैं। सोहनलाल सेड, सोहनलाल ने कहा, विद एन इनग्रेडिटिंग ग्रीन, दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए सोहनलाल ने कहा। इनग्रेडिटिंग ग्रीन का मतलब दांत दिखाते हुए मुस्कुराना। ओल्ड HB, ओह ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो आई नो HB, अरे बूढ़ा हजरत बरकत अली, तुम्हें कैसे पता है कि मैं हजरत बरकत अली को जानता हूँ? एक्चुअली, वास्तव में, वी वर एट ए स्कूल टुगेदर, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़े हैं। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो हमेशा मुझे बड़े भाई का दर्जा देता था। रेदर टचिंग, हम लोगों में काफ़ी टचिंग था, मतलब लगाव था। रियली इवन टुडे, वही लगाव आज भी है। ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, वह अक्सर बिना मुझसे परामर्श किए बड़ा से बड़ा डिसीजन, मेरे हिस्से का भी डिसीजन ले लेता है। When the PM offered him the embassy, जब PM प्रधानमंत्री उसको दूतावास प्रदान कर रहे थे, who do you think had to make up HB's mind for him, तो आप किसको सोचते हैं कि हजरत बरकत अली का माइंड उस समय मेकअप कौन किया था, कौन उसके माइंड को डाइवर्ट किया हुआ था? तो इधर से आवाज आ रही, यू, आपने किया था। दैट इज राइट, मी, हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैंने ही किया था। गुड ओल्ड HB, अच्छा बूढ़ा हजरत बरकत अली। हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल, सोहनलाल अब हा 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 करके मुस्कुराता है। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन्ड टीथ, और जब वो मुस्कुरा रहा होता है तो उसका पान का धब्बा लगा हुआ पूरा दांत दिखाई देता है। स्टेन मतलब धब्बा। इन दैट केस, उस स्थिति में, इट इज़ ए लकी डे, वह जो है काफ़ी सौभाग्यशाली दिन है। दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, कि आप मेरे घर आए हुए हैं, मतलब कि आपका आगमन मेरे घर हुआ है। मेरी लकी, बहुत ही लकी दिन था। बिकॉज, क्योंकि माई सन, मेरा जो बेटा है, इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, वह यहाँ पर वित्त मंत्रालय में है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वह ट्रेड कमिश्नर बन करके हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। बट यू नो, लेकिन आपको पता है या फिर आप जानते हैं, हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स,
कैसे व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब काम के बीच में ही और काम फंस जाना, कि कैसे काम के बीच में और काम फंस जाता है। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द इन्वेस्टर माइंड अबाउट माई सन। ऐसा लगता है कि किसी ने राजदूत का कान मेरे बेटे के खिलाफ भरा है। अबाउट सम ट्रांजेक्शन, कुछ लेन देन को लेकर के। कंसर्निंग ए वैक्यू प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति वगैरह से संबंधित बात को लेके। एक्चुअली इट वाज ए परफेक्ट लेजिटिमेट, वास्तव में यह पूर्ण रूप से वैधानिक था। मतलब यहाँ पे बताई जा रही है कि जो मीटिंग हुई थी बिल्कुल ठीक ठाक इस तरह से वैधानिक थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इस बारे में, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, बाय।